क्या मैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी नहीं कराऊंगा तो इसमें से मुझे मेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ये पेशेंट को और कई सारे पेशेंट को ये क्वेश्चन रहता है कि इतना बड़ा गायनेकोमास्टिया अगर फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बहुत कॉमन हो गया, 10 में से एक आध दो फीमेल को भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है ओवर द टाइम। तो ये मुझे हो सकता है, कोई मुझे भी मेल में ब्रेस्ट है, मुझे भी इसको मेल बुब्स बोलते हैं, तो मुझे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में एक ही केस आज तक मेल ब्रेस्ट कैंसर का देखा है, उसको भी गायनेकोमास्टिया नहीं था या छोटा सा था, ग्रेड 1 बोल सकते हो। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप ऑपरेट नहीं कराओगे और आपको कैंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कैंसर नहीं होगा। पहले डरिए मत, पहले घबराइए मत। मैं चाहता तो पेशेंट की एफएनएसी या बायोप्सी करा सकता हूँ, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले डर निकाल दो कि नहीं कराऊंगा तो कैंसर होगा। अगर आपको साइकोलॉजिकली बॉदर करता है, अगर ये पेशेंट आर्मी नेवी ज्वाइन करना चाहता है, तो कई बार आर्मी नेवी में ग्रेड 3 से उनको फेल किया जाता है, बिकॉज ओबेसिटी भी है और गायनेकोमेस्टिया भी है, तो ऐसे पेशेंट को फेल किया जाता है। उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स है वो सर्जरी करा सकते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया और मेल ब्रेस्ट कैंसर का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें 40 to 50% मेल को ग्रेड 1 2 3 गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। मतलब इंडिया में 30 करोड़ से लेके 35 करोड़ लोगों को गायनेकोमेस्टिया अकॉर्डिंग टू डेटा हो सकता है। हमारे 10 में से 3 4 5 पेशेंट को, जो भी आपके फ्रेंड्स देखोगे, थोड़ा पार्ट बड़ा हुआ होता है, उसको और गायनेकोमेस्टिया शायद 100 केस, 200 केस, 500 केस इंडिया में निकल गए साल में, इतने करोड़ों लोग में। वो तो आप चलते चलते भी उसके एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे कोई गिना नहीं जाता है, कंसिडरेबल नहीं है। तो प्लीज दोस्तों, आपको कोई कैंसर नहीं होने वाला है, माइंड में से निकाल दीजिए। आपको आगे जाके फ्यूचर में आपका मैरिज हो जाए, फिर बच्चा रखने में या ऐसा कुछ भी में जो होता है, कोई भी मेल फीमेल हार्मोन्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज डरना मत, घबराना मत, आपको कोई जरूरत नहीं, हमारी भी जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। डरना मत। अगर साइकोलॉजिकली बॉदर करता है तो इसकी प्रोसीजर कराइए, या आपको कुछ लगता है तो पास में प्लास्टिक सर्जन का, या आपको लगता है हार्मोन में कोई खामी है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको समझाएंगे कि इसमें से कैसे निकला जा सकता है। और हम मैक्सिमम नॉलेज शेयरिंग वीडियो दे पाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों तक पहुंच पाए और आपको जो जेन्युइन नॉलेज है वो दे पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।